पर किसान है क्या? कर्ज माफी और किसान बिल को लेकर चल रही सियासत के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवेदी मुद्दे के संभावित नुकसान को डाइल्यूट करने की एक और पहल कर डाली है। अब से थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे उन्हें, वो लाइव थे, किसानों से संवाद कर रहे थे। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार किसानों को 4,000 रुपए की राशि अलग से देगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान में पहले से दी जा रही 6,000 की राशि में ये 4,000 जुड़ जाने के बाद अब प्रदेश के करीब 85 लाख, हालांकि इस आंकड़े में आगे पीछे है, कोई 77 लाख कहता है, कोई 85 लाख कहता है, तो किसानों के खाते में सालाना 10,000 रुपए आएंगे। इस सौगात की टाइमिंग बेहद खास है और शिवराज का डिफेंस में भी अटैकिंग गेम भी जोरदार। विधानसभा में सरकार की तरफ से लिखित में यह मंजूरी मिल जाने के बाद कि कमलनाथ सरकार में प्रदेश के 26,95,000 किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा माफ हुआ है। कांग्रेस अपने जांचे परखे मुद्दे को विरोधियों की सर्टिफाइड कॉपी के साथ किसानों के बीच जाने की तैयारी कर रही थी कि लीजिए, तब तक शिवराज ने दांव खेल दिया। उधर किसानों के लिए लाए गए कानून का विरोध कर रही कांग्रेस इस बिल से नाराज किसानों का गुस्सा भी 28 सीटों पर भुनाने की तैयारी में है। लेकिन वहां भी शिवराज ने क्षेत्ररक्षण के साथ गांव और चौपाल तक किसानों का भ्रम दूर करने का अभियान प्लान किया है। तो एमपी की सियासत में फिर एक बार टारगेट पर है किसान, लेकिन सवाल यह है कि नफे की जगह खेती में बार बार नुकसान भुगत रहा किसान अपने टारगेट पर कब पहुंच पाएगा। सवाल यह है कि अन्नदाता कब तक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मतदाता ही बना रहेगा। सवाल उठा है तो जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आज हमने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के रूप में 2 किस्तों में 2-2 हजार रुपया उनको और दिए जाएंगे। तो ये 4,000 रुपया और एडिशन होके आप सोचिए, गरीब किसान के पास 10,000 रुपया साल की एक निश्चित आमदनी होगी। कमलनाथ सरकार में कर्ज माफी हुई है। शिवराज सरकार की आधिकारिक मोहर के साथ ये जवाब लिए कांग्रेस जनता के बीच पहुंच पाती, उसके पहले शिवराज सरकार ने किसानों तक ये खबर पहुंचाने की तैयारी कर ली कि अब उनके खाते में किसान सम्मान के 6,000 नहीं, पूरे 10,000 आएंगे। केंद्र सरकार से मिलने वाले 6,000 के अलावा जो बाकी 4,000 हैं, वो शिवराज सरकार देगी। ग्रामीण वोटर वाली 28 सीटों के साथ क्या शिवराज ने एक झटके में प्रदेश के करीब 85 लाख किसानों को टारगेट कर लिया है? तो मैंने जब हिसाब किताब देखा तो होना था 50,000 करोड़ तक, रह गया वो 6,000 करोड़ तक, और 6,000 करोड़ में कुछ तो सर्टिफिकेट झूठे ही बन गए, प्रमाण पत्र दे दिया माफ, और पैसा मुझसे मांगे सहकारिता वालों ने, दो हमने कहा काहे वो कर्जा माफी के। हालांकि अब तो इस सरकारी दस्तावेज के साथ कांग्रेस कर्ज माफी का सबूत दिखा रही है कि कमलनाथ सरकार ने जो कहा वो किया, और प्रदेश के 51 जिलों में 2 चरणों में किसानों की कर्ज माफी हुई, जिसमें प्रदेश के 26,95,000 किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा माफ हुआ। लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल तो ये काफी पहले कह चुके थे कि कर्ज माफी हुई है, इससे इनकार नहीं। हमने ये कभी नहीं कहा कर्ज माफी नहीं, हमने ये कहा 2 लाख, देखिए हमारे शब्द देखना, 48 लाख किसानों के 54,000 करोड़ 2 लाख तक के माफ किए जाते हैं, प्रमाण पत्र दे दिए। सरकार ने स्वीकार करा है कि इस मध्य प्रदेश में 2 चरणों में लगभग 26 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ है। बीजेपी के लिए फिक्र किसान बिल का विरोध भी है। कुछ किसान संगठनों के सहारे कांग्रेस इसे उपचुनाव में भुनाने की तैयारी में है। हालांकि अब बीजेपी भी कमर कस रही है कि इस बिल की हकीकत लेकर जनता के बीच जाएगी। मंडियां भी रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी, और उसके बाद किसानों को और अधिक व्यापार प्रतिस्पर्धा मिलेगा। जब प्रतिस्पर्धा होगी किसान के खेत से, खलियान से, और माल बिकेगा, और व्यापारी ज्यादा होंगे, बड़े बड़े लोग भी उद्योग उसमें आएंगे खरीदने, तो जब व्यापारी ज्यादा होंगे तो किसान का माल ज्यादा रेट में बिकेगा। 51 जिलों में किसानों की कर्ज माफी हुई है, उनमें खास तौर पर बमौरी समेत ग्वालियर चंबल की उपचुनाव वाली कई सीटें हैं। 10 दिन के भीतर किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस का गेम चेंजर प्लान था। किसानों को साधने का शिवराज का ये दांव क्या एमपी की सियासत के टर्निंग पॉइंट इस चुनाव में काम कर जाएगा? सवाल अन्नदाता का है, जवाब तो देना होगा।
भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं अजय विश्नोई, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। अजय जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान सचिन यादव, ये पूर्व कृषि मंत्री हैं, पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे। सचिन जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सचिन जी से कर लेते हैं। सचिन जी, उत्साहित थे आप लोग कि गवर्नमेंट ने कम से कम विधानसभा के अंदर तो कबूला के कर्ज माफी हुई, तमाम आंकड़े सामने आ गए। आज उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया शिवराज जी ने और कहा कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा दी जाएगी और वो संवाद भी करने लगे किसानों से। देखिए, निश्चित रूप से एक जो संकल्प हमारी कांग्रेस पार्टी ने लिया था और जिस प्रकार से आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक लगा था, जहां पर मध्य प्रदेश किसान आत्महत्या के मामले में देश में नंबर 1 पहुंच गया था, और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उस कलंक को मिटाने के लिए हमारी सरकार ने किसान ऋण माफी की योजना हमने लागू करी। और विपरीत परिस्थितियों में 15 महीने के कार्यकाल के दौरान हमने इस चरणबद्ध तरीके से योजना को हमने लागू करा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से, जिस दिन से हमने हमारे ऋण माफी का कार्यक्रम चालू किया, उसी दिन से ये तमाम तरह के भ्रम फैलाने का काम इन्होंने किया, तमाम तरह के हमारे किसान साथियों को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन धरातल पे जो हमने काम किया था, और पहले ये विपक्ष में थे, लेकिन अब ये चूंकि सरकार में बैठे हुए हैं, तो इन्होंने हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न लगाए थे, और उस प्रश्न के का जवाब जो है सरकार की तरफ से विधानसभा में आया, और आखिरकार जो है इनको ये स्वीकार करना पड़ा कि मध्य प्रदेश में हमारे किसान साथियों का ऋण माफ हुआ है। ठीक है, अजय विश्नोई जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, पहले तो आप लोग मान ही नहीं रहे थे कि कर्ज माफी हुई, फिर विधानसभा में माना, बाकायदा फिगर के साथ माना। मेरे पास भी है वो कागज और उम्मीद है कि आपके पास भी होगा। तो क्या ये जो अभी जो दूसरी शुरुआत जो हुई है किसान सम्मान निधि बढ़ाने की, अभी सीएम थोड़ी देर पहले लाइव भी थे, ये उसी का काउंटर है क्या? प्रवीण जी, कर्ज माफ हुआ है, इस बात की स्वीकारोक्ति जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में भाजपा की सरकार ने आज की तारीख में दी है, वो कोई नई चीज नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज से 3 महीने पहले के जो डिबेट हो रहे थे, अप्रैल में, मई में डिबेट हुए हैं, मैं कई डिबेट में शामिल हुआ हूं। मैंने अपने ही एक विधानसभा प्रश्न के जवाब में उस समय की कांग्रेस सरकार के द्वारा जवाब दिया गया था, उसकी जानकारी दी थी कि इन लोगों ने 8,000 करोड़ का उसमें प्रावधान किया था, 6,000 करोड़ रुपए रिलीज किए थे, और उसमें से भी 2,800 करोड़ खर्च किए थे। मतलब मैंने उस दिन भी स्वीकार किया था कि 2,800 करोड़ रुपए के लोन माफ हुए हैं। तो आज की तारीख में जो नई स्वीकृति आ गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहस का विषय ये नहीं है कि कितने ऋण माफ हो गए, बहस का विषय है कि कांग्रेस का वादा क्या था और कांग्रेस ने वादा किन परिस्थितियों में किया। भाई सचिन यादव जी कृषि मंत्री रहे हैं, और उन्होंने अभी आंकड़े जो प्रस्तुत किया या जानकारी देने की कोशिश की कि किसान क्या आत्महत्या कर रहा था और मध्य प्रदेश के जो है माथे पर कलंक लगा हुआ था। मैं उस मामले में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। 15 साल में बीजेपी के राज में किसान बहुत अधिक संपन्न हुआ था। जो किसान के पास बिजली नहीं मिलती थी, वो 10 घंटे सुनिश्चित बिजली मिलने लग गई थी। जिस गांव के अंदर एक ट्रांसफार्मर से घर और खेत दोनों बिजली जलती थी, वहां 2500 ट्रांसफार्मर एक गांव के अंदर लग गए थे। सिंचाई का आंकड़ा 5 गुना बढ़ गया था इस 15 साल के अंदर। ब्याज जो 20% पे मिलता था, वो 0% पे आ गया था। किसान को खाद और बीज उपलब्ध होने लग गई थी। इन सब कारणों से उत्पादन बढ़ा था। गेहूं की खरीद व्यवस्थित कर दी गई थी। कांग्रेस में जब तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी, धान खरीदते ही नहीं थे, हमने धान की भी खरीदी प्रारंभ करी। इन सब कारणों से किसान संपन्न हुआ था। किसान का विश्वास बीजेपी में जुटा था, और किसान के उस विश्वास को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने ये चाल चली थी, और कांग्रेस ने ये वादा किया कि हम जो है किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। बात कहलाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, राहुल जी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन के उन्होंने बता दिया कि 10 दिन में हम सारा कर्जा माफ कर देंगे, और कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो किया ना, तो ये माना तो आपकी कमलनाथ जी ने फाइल पे दस्तखत कर दिए और ये मान लिया।
तो मैं तो कहता रहा हूँ 4 महीने पहले भी माना था मैंने। ये कोई नई बात थोड़ी है आज की तारीख में जो उछाली जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं 4 महीने पहले के डिबेट चाहे जिस चैनल के उठा के देख लीजिए, जहां कहीं भी मैं बैठा था उस विषय पे मैंने इस बात को स्वीकार किया था। तो आज की तारीख में इनके बाद में भी, पर एक दूसरी सच्चाई जरा इसको भी देख लीजिए। मैं ये दिखाना चाहता हूं आपके माध्यम से दर्शकों को और सचिन जी को दिखाना चाहता हूं, ये हमारे जबलपुर के मझौली के पास पौला गांव के कोमल चंद पटेल को कमलनाथ जी की फोटो वाला, उनके दस्तखत वाला एक माफी पत्र है, 80,000 रुपए का ऋण उनका माफ किया गया है। पर आज भी बैंक इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये स्टेट बैंक का है। ये राष्ट्रीयकृत जितने बैंक थे उनको इन्होंने पैसा नहीं दिया, जो सिर्फ अपने जवाब लूंगा आपकी बात का पर्याप्त वक्त दिया मैंने। अजय जी आपको माफ कीजिए, तीसरे मेहमान का रुख करते मनीष दीक्षित, उनकी टिप्पणी बहुत जरूरी है, वो भी वरिष्ठ पत्रकार है। मनीष जी, ये मुद्दा हम ये जो पॉलिटिसाइज हो रहा पूरा मामला किसान के मसले को लेकर, तो क्या बीजेपी को भी लग रहा है कि बड़ा जांचा परखा मुद्दा कांग्रेस के लिए है? कांग्रेस को माइलेज पिछली बार मिला था, अगर इस बार फिर वैसा कुछ कर जाएगी तो ऐसे तो नहीं आगे निकल जाए, इसी का काउंटर है जो मैंने अजय जी से पूछा आज जो अनाउंसमेंट लगातार हुए। बिल्कुल सही है प्रवीण जी। देखिए, पिछला तो पूरा विधानसभा चुनाव था वो किसानों के इर्द गिर्द ही रणनीति रच के लड़ा गया था। आप देखिए, पिछले चुनाव में जो कांग्रेस ने वादे किए थे उसमें से एक बड़ा वादा कर्ज माफी का था, और इसको लेकर बड़े बड़े नेताओं ने, जैसे अजय भाई ने बताया कि भाई राहुल गांधी ने भी बोला था और ये भी बोला था, तो सब लोगों ने इसको प्रमुखता से उठाया और शायद ये बात जनता तक या किसानों तक पहुंचाने में कांग्रेस कामयाब रही कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो कर्ज माफी की एक उसने उम्मीद किसानों को दी थी। अब आते हैं अपन बीजेपी की स्ट्रेटेजी पर, क्योंकि आप देखिए पिछले कई महीनों से लगातार जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, कम से कम प्रदेश के, और इवन वो भी जो अभी हाल ही फिलहाल में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, वो लोग भी ये बार बार मंचों से बोलते हैं कि किसान का तो कर्जा माफी नहीं हुआ, किसान का तो कर्ज माफ नहीं हुआ। अब इसमें ये है कि बीजेपी को अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, जो बाय इलेक्शंस के लिए वो तैयारी कर रहे होंगे, उसमें अब मुझे लगता है कि किसान ऋण माफी का मुद्दा थोड़ा सा साइडलाइन हो जाएगा, या हो सकता है रणनीति बदल के वो ये बोलेंगे साहब आपने तो बोला था 10 दिन में हो जाएगा या 2 लाख तक का हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए प्रवीण जी, कि जब सत्ता परिवर्तन प्रदेश में हुआ था तो उस समय प्रदेश की वित्तीय हालत बहुत खराब थी, जिससे हम आप सब वाकिफ हैं। और ये सिचुएशन आप देखिए मतलब 1 साल 1.5 साल करीब चली। वैसी सिचुएशन में एक स्ट्रेटेजी बना के फेज वाइज किसानों का ऋण माफ करना, ये एक पहल मान सकते हैं कि कांग्रेस ने जो वादा किया था उसकी तरफ वो अग्रसर थी। और जैसा कि आज कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि साहब अगर जुलाई तक हमारी सरकार रहती तो तीसरी फेज में वो लोग आते जिनका 1 लाख से 2 लाख के बीच में था। तो ऑड सर्कमस्टेंसेस में, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान अगर 11,600 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंचा है तो इस उपलब्धि को नकारा नहीं जा सकता। अब ये जरूर है कि श्रेय कौन लेता है। अच्छा, और किसान को मालूम है कि नकारा नहीं जा सकता, माफ हुआ है कि नहीं हुआ है। सचिन यादव जी का रुख कर रहे थे। सचिन जी, ये जो मनीष जी कह रहे हैं कि ठीक है वो जो पिछला वाला मामला था वो आपका इंप्रेशन उनके किसान के दिमाग में ठीक गया है, ये मनीष जी का आकलन है। मैं कह रहा हूं कि जो अभी कृषि नीति को लेकर जो चल रहा है, जो अभी शिवराज जी के आज का अनाउंसमेंट हम बात कर लें कि किसान सम्मान निधि बढ़ाने का, कि हम 10,000 खाते में पहुंचाएंगे सीधा, तो जैसे आपके पिछले बार के नारे, आपके कमिटमेंट के कारण किसान जुड़ गया था, वैसे बीजेपी के कमिटमेंट के कारण इस बाई इलेक्शन में भी तो जुड़ सकता है उनके साथ। नहीं, देखिए, ये प्रदेश की जनता जो हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो प्रदेश के हमारे जो मुखिया हैं, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को हमारे प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है, और इनके विशेष करके हमारे जो किसान साथी हैं वो इनको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इनके जो 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा है, और इस शासनकाल में जिस प्रकार से इन्होंने मंचों से घोषणा करी, और लगभग 21,000 घोषणाएं जो हैं वो 21,000 घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई हैं। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जब हमारे मुखिया जब बोलते हैं तो उन्हें यही नहीं मालूम होता है कि वो कब कहाँ क्या बोल रहे हैं। सिर्फ आकर के बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वय कैसे होगा, वो धरातल पे कैसे उतरेगा, उसके लिए बजट का प्रोविजन कैसे होगा, ये सब सारी चीजें
वो जनता को नहीं बताते हैं, और उसकी या कोई उसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती है। और उसी तरह जो ये सम्मान निधि की बात हो रही है, मैं उसी दिन हमारे प्रदेश की जनता जो है, हमारे प्रदेश के मुखिया को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तभी जो है उस पर विश्वास करेगी जब किसानों के खातों में वो पैसा आ जाएगा और किसान वाकई में जो है लाभान्वित होंगे, तब जाकर के कहीं जो है ये जो घोषणाएं हो रही हैं, ये घोषणाओं पर सरकार, ये हमारी प्रदेश की जनता विश्वास करेगी। और जहां तक हमारे मध्य प्रदेश के किसान अन्नदाताओं की बात है, ये इस सरकार से और इनके मुखिया से पूरी तरह से जो है उनका विश्वास उठ चुका है। अजय बिश्नोई जी बड़ी बात कर रहे हैं, ये सचिन जी कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है किसानों को आपके ऊपर, और दूसरा ये तब आएगा जब ये जो आपने सम्मान निधि बढ़ाने वाली बात की है वो किसानों के खाते में पहुंच जाए। तो कब तक कोई डेडलाइन है, बाई इलेक्शन से पहले पहुंचेगा कि नहीं? प्रवीण जी, पहले एक आंकड़ा जरा जान लें। किसान सम्मान निधि जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की है, तब से लेके आज तक 10 करोड़ 80 लाख खातों में अभी तक 90,000 करोड़ रुपया किसानों के जमा हो चुका है। आज तक इतना बड़ा राशि 90,000 करोड़ की किसानों के खाते में और किसी योजना में और किसी मद में आज तक जमा नहीं हुई। जब 90,000 करोड़ रुपए जमा हो चुका है, उसके बाद किसानों का विश्वास पूरी तरीके से भाजपा में है। और मध्य प्रदेश में जो अभी आज की तारीख में घोषणा हुई है, तो घोषणाएं हवा में नहीं हो रही हैं। ये 21,000 का आंकड़ा देते हैं घोषणाओं का। अरे घोषणाओं के नाम तो गिनाइए, ऐसी कौन सी घोषणा शिवराज जी ने 15 साल में करी जो पूरी नहीं करी। और इस बार का भी आंकड़ा जो है, इन्होंने कहा है 2 किस्तों में 2-2 हजार करके हम डालेंगे। आप निश्चिंत रहिए सचिन जी, जिस तरीके से वादा प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा किया और 90,000 करोड़ रुपए लोगों के, किसानों के खाते में पहुंचाया है, वैसे ये पैसा भी किसानों के खाते में पहुंचेगा। किसानों से 10 घंटे बिजली का वादा दिया था तो हमने पूरा किया, आपने 10 घंटे नहीं दिया। आपके राज में तो अंधेरा था। लौट के 15 महीने में जो कुछ आप बिजली दे पाए थे, वो हमारे 15 साल में जो हमने बना के दी थी उसके कारण आप दे पाए थे। किसानों को पानी सिंचाई के लिए मिल रहा था, तो जो 15 साल में हमने 5 गुना सिंचाई कर दी थी उसके कारण मिल रहा था। तो आप इस बात पर कोई अपने तरफ से छाती ठोकने की जरूरत नहीं है कि आपने किसानों के लिए कुछ किया है। हमने 15 साल में इतनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर दी थी कि आपकी 15 महीने गाड़ी चल गई। यदि आपकी गाड़ी 5 साल चलती तो किसान फिर अंधेरे में होता, सड़कें फिर गड्ढे में होती और सड़क खस्ता हाल जो है सरकार हुआ करती या प्रदेश हो जाता खस्ता हाल। तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हमने जो करके दिखाया है, मनीष जी हम चुनाव के मैदान, मनीष जी कर लेते हैं। आपकी बात पूरी ले ली मैंने अजय जी, फिर आऊंगा, वक्त रहा तो आपके पास जरूर। मनीष जी, इम्प्रेसिव है ये जो आज का अनाउंसमेंट है शिवराज जी का, इम्प्रेसिव आपको लगता है कि ये अपील कर जाएगा? वही सवाल जो मैंने अजय जी से किया, जो सचिन जी से किया, कि इनके कमिटमेंट जब वो अपील कर गए तो शिवराज जी के अपील करेंगे, आपको लगता है? देखिए प्रवीण जी, इम्प्रेसिव तो है, और चुनाव को मैं चुनाव इसलिए बोल रहा हूँ कि ये उपचुनाव नहीं है, क्योंकि ये भाग्य निर्धारण करेंगे इस प्रदेश के आगे सरकार में कौन रहेगा। तो ये जाहिर है चुनाव को दृष्टिगत करते ही ये निर्णय लिया गया है। मगर 4,000 रुपए की जो राहत जो मिलेगी वो भी 2 किस्तों में, तो अगर हम साल का अपन हिसाब लगाते हैं तो 1 महीने में 333 रुपए आएंगे। तो क्या 333 रुपए जब खाते में आएंगे किसान के, 1 महीने के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, तो क्या वो इसको वेलकम करेगा इस डिसीजन को, या उसको वो अच्छा लगेगा कि यार 4,000 से अच्छा तो मेरे को ऋण माफी हो जाती, या अभी जैसे इंश्योरेंस वाला हुआ, शिवराज जी के आने के बाद इंश्योरेंस मिलने लगे, कई लोगों को इंश्योरेंस का लाभ मिला है। मगर दोनों योजनाओं में, चाहे वो ऋण माफी की योजना हो, चाहे वो बीमा की योजना हो, हम आपने काफी बार ये देखा है कि किसी खाते में 5 रुपए गए, किसी के खाते में 4 रुपए गए। तो किसान जो है, किसान आज की डेट में बहुत सजग है, बहुत सतर्क है, और उसको मालूम है कि कौन सी चीज जो है उसको चुनाव को मद्देनजर करके दी जा रही है। और जाहिर है उसको जो अच्छा लगेगा, उसको अगर लगता है कि भाई 2,000 रुपए से उसकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी या उसका जीवन स्तर सुधर जाएगा 4,000 रुपए साल के से, तो जाहिर है शिवराज जी की घोषणा उसको पसंद आएगी। मगर ये सब चुनाव को देखते हुए ही रखा गया है, क्योंकि भाई सबका फोकस किसान है। चुनाव को देखते रखा गया, जाहिर सी बात है। एक बार सचिन जी का बहुत छोटा 1-1 मिनट दोनों मेहमानों को दूंगा मैं। सचिन जी 1 मिनट आपके लिए। ये है कि ये पिछली बार काम कर गया था आपको, आपका ये मुद्दा। इस बार के इलेक्शन में आपको लगता है कि पुरानी कर्ज माफी वाली जो लाइन है
वो किसान वोटर को अपील करेगी फिर से आपके लिए, आपके साथ जोड़ेगी उसे? देखिए, एक इस 15 महीने के शासनकाल में हमारी सरकार की अगर सबसे बड़ी उपलब्धता कोई रही है तो वो जो जनता का विश्वास जो है हमने जीतने का काम किया है। और हमारे मध्य प्रदेश के अन्नदाता, हमारे मध्य प्रदेश की जो जनता है उनमें उन्होंने कमलनाथ जी में विश्वास व्यक्त करा है। और जिस प्रकार से लगातार हमारी सरकार ने किसान हितैषी निर्णय और फैसले लेने की का काम किया है, चाहे वो हमारे किसानों के बिजली के बिल को अदा करने का काम हो, चाहे हमारे किसानों के कर्ज माफ करने का काम हो, तो ये किसान जानता है कि कौन उसका पक्षकार है, कौन उसके हितों की रक्षा करने का काम कर रहा है। और मैं ये निश्चित रूप से आज जो वर्तमान एक छोटा जवाब ले लेता हूं सचिन जी, माफ कीजिए, वक्त बहुत तेजी से फिसल गया मैं आज से। अजय बिश्नोई जी से छोटा जवाब ले लेता हूं। अजय जी, ये कह रहे हैं कि कारगर होगा ये मुद्दा अभी भी चुनाव में, आपके लिए मुश्किल वाला तो नहीं हो जाएगा? अजय बिश्नोई जी। प्रवीण जी, काट की हांडी बार बार नहीं चाहती। एक बार मध्य प्रदेश की जनता धोखा खा चुकी है, अब दोबारा धोखा नहीं खाने वाली है। कमलनाथ जी पे भरोसा किया और कमलनाथ जी ने सारा खजाना ले जाके छिंदवाड़ा में भर दिया। ग्वालियर चंबल के लिए कुछ छोड़ा नहीं, बाकी मध्य प्रदेश जबलपुर के लिए कुछ छोड़ा नहीं, सबको धोखा दिया है। अब दोबारा वो जनता धोखा नहीं खाने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं, काट की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती है। इस बार ये धोखा नहीं खाने वाली जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी। हम निश्चित रूप से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो आश्वस्त हैं बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी। माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा के लिए मुकर्रर था। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चुनाव के वक्त किए जाने वाले अनाउंसमेंट अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। अच्छे इस मायने में कि हो सकता है कि एक वर्ग समूह विशेष बड़ा वो आपके साथ जुड़ जाए, और बुरा इस भाव में कि कई बार लोग जो है वो झिझक जाते हैं और उनको लगता है कि कहीं ये कोई केवल अनाउंसमेंट तो नहीं है। इस लिहाज से मॉनिटर करना होगा जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं दोनों को, कि इस मुद्दे को कैसे लोगों तक ठीक तरह से संप्रेषित कर पाती हैं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।